हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 इन द अर्लियर सिटीज। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नियोलिथिक पीरियड के खत्म होते होते आदमी ने छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना सीख लिया था। वह अपने मकान खुद बनाता था। उसके साथ साथ वह एग्रीकल्चर और एनिमल रेयरिंग भी करता था। उसने डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस भी शुरू कर दी थी। इस चैप्टर में हम अर्लियर सिटीज के बारे में पढ़ेंगे कि वे कैसी थी और क्या क्या डेवलपमेंट वहां पर हुए थे। ये स्टोरी शुरू होती है 1826 से। तब भारत में ब्रिटिश रूल था और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करती थी। तब एक ब्रिटिश ट्रैवलर भारत आए, उनका नाम था चार्ल्स मैसो। और जब वे वेस्ट पंजाब गए तो उन्हें कुछ ब्रिक्स के माउंट्स दिखाई दिए, टीले दिखाई दिए। अब ये एरिया पाकिस्तान में आता है। और 30 इयर्स लेटर इन 1856 जब पूरे भारत में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, तब इंजीनियर्स को भी ये टीले दिखाई दिए। उन्होंने वहां से ब्रिक्स उठा लिए जो काफी स्ट्रॉन्ग थे और उन्हें ट्रैक बिछाने में यूज किया। और तभी ये टीलों की सिटी का पता चला। फिर 1920 में आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां खुदाई शुरू की और उन्हें एक सिटी मिली जिन्हें हड़प्पा के नाम से पुकारा जाने लगा। और उस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन कह दिया गया। बाद में 1921 में एक दूसरी सिटी डिस्कवर हुई जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। उसके पास आसपास की जगहों में खुदाई शुरू की गई और कई सारी सिटीज मिली। और ये सब सिटीज इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे थी। तो उस समय एएसआई के डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। उन्होंने कहा कि ये सारी सिटीज जो हमें मिली हैं वो इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे मिली हैं, तो इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे एएसआई क्या है? ये है एक गवर्नमेंट एजेंसी जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का काम करती है और पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें इकट्ठा करती है, उन्हें प्रिजर्व करती है, उन पे स्टडी करती है और उनकी एज भी कितने समय पुरानी वो चीज़ें हैं वो भी वो निकालने का काम करती है। उसके बाद हिस्टोरियंस के साथ मिलके वो हमारी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है। और एएसआई की जो स्थापना की गई थी वो 1861 में की गई थी और उसको फॉर्म किया था एलेक्जेंडर कनिंघम ने। ऑल ओवर द वर्ल्ड आज से 5000 साल पहले लगभग 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन हुए थे, जिसमें चाइनीज सिविलाइजेशन था जो वांगो रिवर के किनारे था। इंडस रिवर के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन था। इसके अलावा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था और इजिप्शियन सिविलाइजेशन था नील नदी के किनारे। तो 4 इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थे उस समय के जो नदियों के किनारे डेवलप हुए थे। और इन सब में लार्जेस्ट सिविलाइजेशन जिसका एरिया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये फेमस था अपनी हाईली एडवांस अर्बन लाइफ के लिए। और इसकी ये जो सिविलाइजेशन की जो एडवांसमेंट है ये बहुत ही फैसिनेटिंग है और इसका मिस्टीरियस जो कल्चर है वो सबको सभी स्टोरियंस को अट्रैक्ट करता है उसकी स्टडी करने के लिए। इसकी टाउन प्लानिंग, रोड्स, स्ट्रीट्स और हाउसेस जो ये तरीके थे बनाने के वो बहुत ही यूनिक थे और बहुत ही एडवांस थे। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस सिविलाइजेशन के बारे में। तो ये जो है इंडस रिवर जो है वो आपको दिखाई गई है ब्लू कलर से। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे डेवलप था। और आज का जो प्रेजेंट इंडिया है और पाकिस्तान है उन दोनों एरियाज में ये फैला हुआ था। तो इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है और कुछ हिस्सा इंडिया में पड़ता है। और ये सारी सिटीज डेवलप हुई थी 4700 ईयर्स अगो। अगर बीसी में कन्वर्ट करेंगे तो 2700 बीसी में ये डेवलप हुई थी। और इसकी मेजर साइट्स थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, धोलीवीरा, लोथल और राखीगढ़ी। जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में पड़ते हैं, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, धोलावीरा जो है वो गुजरात में पड़ता है रण ऑफ कच्छ में, और लोथल जो है वो भी गुजरात में पड़ता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी और इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे। तो इन सब की जब खुदाई की गई इस पूरे एरिया की तो आज से लगभग जो है 1052 सिटीज जो है अभी तक इसमें खोज ली गई हैं, डिस्कवर हो गई हैं।
और जिसमें राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट है और अलादीनो जो है वो स्मॉलेस्ट साइट है। तो इतना बड़ा एरिया, इसमें ढेर सारी सिटीज़ का डेवलपमेंट होना, उनको बनाना और यहाँ का जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड्स है, उन सब के बारे में हम आगे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी टाउन प्लानिंग, जिसके लिए बहुत ही फेमस है। तो जिसके टाउन्स थे, वो लगभग सारे जो टाउन्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, सिटाडेल और लोअर पार्ट। तो ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें एक हिस्सा सिटाडेल का है, एक लोअर पार्ट का है। सिटाडेल जो है वो छोटा एरिया था वेस्टर्न पार्ट पे शहर के, जबकि लोअर पार्ट जो है उस वो लार्जर एरिया था ईस्टर्न पार्ट का। सिटाडेल में पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते थे जैसे हॉल्स, ग्रेनरीज, पब्लिक बाथ, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो हुआ करती थी, जबकि लोअर पार्ट पे कॉमन लोगों के घर हुआ करते थे। और जो पूरा ये सिटी थी वो मैसिव वॉल से उसके किनारे बनी हुई थी, तो इसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। तो इसका फोर्टिफाइड की गई थी ताकि बाहर की चीज़ों से, आक्रमण से या किसी के हमलों से इसको बचाया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके, फ्लड से भी इसे बचाया जा सके। और ये एग्जाम्पल है मोहनजोदड़ो का सिटाडेल है। तो जो सिटाडेल था वो उसमें मसिव वॉल्स हैं और वो एक थोड़े हाइट पे होता था, जिसकी वजह से उसे फ्लड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो जाता था। और ये सिटाडेल के एरिया में आपको डिफरेंट बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, जिसमें है कॉलेज, द ग्रेट बाथ, स्तूपा, ग्रेनरीज, असेंबली हॉल, और यहाँ पे इसका फोर्टिफिकेशन भी किया गया है। एक किला सा बना दिया गया है फोर्ट टाइप का बाहर से, ताकि एकदम उसमें पानी ना आ सके, फ्लड से बच सके, और बाहर कोई हमला करता है तो उससे भी उसकी रक्षा किया सके। इसकी जो स्ट्रीट्स थी और जो रोड्स थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो रोड जो थी वो स्ट्रेट थी और लगभग 30 फीट वाइड थी, ताकि जो कार्ट्स हैं और जो जाती थी कार्ट संभालने की इधर उधर, वो इजीली इनसे बिना डिफिकल्टी के पास हो जाए। इसकी जो स्ट्रीट्स थी वो एक ग्रिड शेप में थी, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न था, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। तो ऐसा एक ग्रिड पैटर्न था और लोग इसमें आसानी से मूव कर सकते थे। इसके बाद इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट सैनिटाइजेशन सिस्टम माना जाता है, और इसकी यूनिकनेस है कि ये अंडरग्राउंड और कवर ड्रेनेज सिस्टम था। जो घर के जो ड्रेन्स थे वो रेयर साइड पे कनेक्टेड थे, और ये जो कवर ड्रेन्स थे वो स्लोप में बनाए गए थे ताकि पानी जो है इजीली फ्लो हो सके, और डिफरेंट डिस्टेंसेस पे इस पे इंस्पेक्शन होल भी दिए गए थे, जिससे उसकी रेगुलर इंटरवल पे क्लीनिंग की जा सके। उसके बाद है वाटर सप्लाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे बहुत सारे शहर के अंदर पब्लिक और प्राइवेट वेल्स मिले हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये लोग इस कुओं से पानी यहाँ अपने घरों तक पहुंचाया करते थे। इसके अलावा धोलावीरा में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक पॉन्ड मिला है, जिससे हमें समझ में आता है कि ये लोग पानी जो था, बरसात का पानी, उसको स्टोर किया करते थे, क्योंकि ये जो इलाका है नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो इंडिया का है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो लोग जो है एक बार पानी कलेक्ट कर लेते थे जब भी रेनी सीजन आता था, और उस पानी को थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते थे। और उन्होंने डैम्स भी बनाए थे और उन डैम्स में ये पानी स्टोर करते थे, जिसका यूज़ ये इरिगेशन में करते थे और हाउस होल्ड सप्लाई के लिए करा करते थे थ्रू आउट द ईयर। तो इनका एडवांस सिस्टम था ये वाटर सप्लाई का। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इसका है द ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है। ये ग्रेट बाथ जो है ये लाइंड विद ब्रिक्स है, और इससे पानी इसमें भरा जाता था, इसलिए इसको कोट किया गया है प्लास्टर से, और वाटर लीकेज ना हो इसलिए इस पर एक नेचुरल टार की जो है एक लेयर भी लगाई गई थी। और यहाँ जो पानी है वो लेके आया जाता था इस बाथ के अंदर, और जब लोग उसे यूज कर लेते थे तो उस पानी को ड्रेन आउट भी किया जाता था। उसके लिए छोटी छोटी नालियां यहाँ पे मिली हैं, और दोनों तरफ से जो था स्टेप्स थे इस बाथ में उतरने के लिए। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स। देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। उसके अलावा जो बड़े लोग थे, यहाँ के इम्पोर्टेंट लोग थे, या सारे लोग थे, ये हमें पता नहीं है अभी, ऐसा माना जाता है कि स्पेशल ओकेजन्स में इस पानी पे डिप करते होंगे, और जब ये पानी में डिप कर लेते हैं, नहा लेते थे, तो इस पानी को ड्रेन के जरिए बाहर फेंक दिया जाता था। हाउसेस, ये एक पिक्चर है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे घर तो मिले नहीं है, जस्ट कैसे होंगे, क्योंकि हमें जो डिजाइन मिला है उसके बेसिस पे एक रफ
डायग्राम यहाँ बना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो घर थे ज़्यादातर डबल स्टोरी थे, 2 स्टोरी हाउसेस थे और इनके जो घर बनाने का तरीका था, ये अपने बेक्ड ब्रिक्स और सन ड्राइड ब्रिक्स से अपने घर बनाया करते थे। उसके अलावा आप रूफ देख रहे हैं, तो रूफ्स भी इसमें बनती थी फ्लैट, जिसमें ये सब्जियाँ सुखाते थे और चीज़ों को ड्राई किया करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस इनके घरों की थी कि इसमें सेपरेट बाथिंग एरिया था और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पे था। कैसे हाउसेस थे? ये रिमेन्स ऑफ स्टेयरवेयर्स मिले हैं। तो हमें जब ये स्टेयर्स के रिमेन्स मिले हैं, इससे पता लगता है कि कहीं तो ऊपर जाते थे। इसका मतलब घर जो थे वो एक मंजिल के नहीं थे, एक से ज़्यादा मंजिल के थे। इससे हमें ये पता चलता है। और जो ब्रिक्स यूज़ करते थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। वो ऑल हैव सिमिलर साइज़ेज़ और ये इतने वेल बेक्ड थे कि आज भी जब इनको यूज़ किया गया रेलवे ट्रैक में बिछाने के लिए, तो ये इतने साल तक अच्छे से सर्वाइव कर पाए थे। इनमें इंटरलॉकिंग पैटर्न होता था, जिससे ये आपस में जुड़े रहते थे और ये इससे जो बनी वॉल होती थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। और इन ब्रिक्स की खासियत ये मिली है कि 2 टाइप के ब्रिक्स मिले हैं। एक है 7, 14 और 28 सेंटीमीटर के और दूसरा ग्रुप जो मिला है वो है 10, 20, 40 सेंटीमीटर का। तो इनका रेशियो हुआ 1:2:4। तो इस रेशियो को में ये ब्रिक्स हुआ करते थे। जो स्मॉलर साइज़ के ब्रिक्स होते थे, उनका यूज़ ड्वेलिंग्स और छोटे-छोटे जो घर थे वो बनाने में किया जाता था। जबकि जो बड़े लार्ज साइज़ के जो ब्रिक्स थे, उनका यूज़ पब्लिक बिल्डिंग्स और वॉल्स बनाने में किया जाता था ताकि बड़े-बड़े स्ट्रक्चर जो है वो जल्दी कंप्लीट किए जा सके और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड हो सके। इसके अलावा हर घर पे एक सेपरेट बाथिंग एरिया था, जिसमें ड्रेन्स भी थे और प्रॉपर वाटर अरेंजमेंट्स भी थे, जिनसे वो कुएँ से जो पानी था वो बाथरूम में प्रोवाइड कराया जाता था और गंदा पानी यूज़्ड जो पानी था वो ड्रेन्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था। तो इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था। ये सिटी है धोलावीरा जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता गया था 1, 2 एंड 3 जबकि बाकी जो सारी सिटीज़ है उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो धोलावीरा जो है उसका जो ईच पार्ट था वो सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स है, जिससे ये समझ में आता है कि यहाँ कुछ प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए इसके हर पोर्शन को प्रोटेक्ट किया गया था। इसके मिडल में एक लार्ज ओपन एरिया था। उसके अलावा यहाँ पे कुछ राइटिंग्स मिली हैं, जो कार्व्ड है व्हाइट स्टोन पे और इनलेड विथ इन वुड होगी, यानी कोई किसी तरह का वुड पे कुछ कार्व करके रखा गया होगा, ऐसा ये दिखाई देता है। शायद कोई साइन बोर्ड टाइप का फिगर ये होगा, ऐसा हिस्टोरियंस की समझ में आता है। इसके अलावा जो चीज़ें मिली हैं वो है लोथल, दूसरा इम्पोर्टेंट जो साइट थी, ये साबरमती नदी के किनारे है गुजरात में। तो ये काफ़ी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं, जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं बहुत ज़्यादा और ये इससे पता लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था स्टोन, शेल और मेटल के लिए। तो ऐसी खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। एक बिग स्टोर हाउस मिला है, डॉकयार्ड्स मिला है और बहुत सारी सील्स मिली हैं। तो इन सब से ये पता लगता है कि यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड हुआ करता होगा। ये ट्रेडिंग सेंटर रहा होगा और वो दूसरा ये है कि लोथल जो है वो गुजरात के एंड पे है, तो उसके बाद अरेबियन सी जो है वो शुरू होता है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लोथल के थ्रू ये लोग पानी के जहाज़ों से भी अपना जो ट्रांसपोर्ट है और जो ट्रेडिंग है वो किया करते थे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो है कि ये चीज़ों की लेंथ नाप सकते थे। इन्होंने उसके लिए मेज़रमेंट के लिए अपना एक स्केल बनाया हुआ था और जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न मिलता है वो है 1.604 मिलीमीटर का। वो एक आइवरी स्केल के ऊपर मिलता है। तो इससे पता लगता है कि इनका मेज़रमेंट जो स्किल थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एडवांस थे और ये इतने छोटे एमएम लेवल का 1.6 एमएम का भी मेज़रमेंट कर सकते थे। इन सब चीज़ों से लोथल की इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाती है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया था, ट्रेडिंग सेंटर था, एक हब था।